हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालू लाइफ ब्लॉग। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे और आप सभी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार की होली हम सबके जीवन में एक नया रंग लेकर आए, खुशियों का रंग लेकर आए और सबकी जिंदगी में खुशियां बिखेरे, ऐसी कुछ कामना है हमारी। और हमारा मन किया कि हम आप लोगों से बात करें, तो इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों से बात कर लिया जाए थोड़ी बहुत। वैसे तो होली क्यों मनाई जाती है, होली का पावन अवसर क्यों मनाया जाता है, ये सब तो सबको पता होगा। होली के एक दिन पहले होलिका दहन होती है। होलिका दहन क्यों होती है, क्या वजह है इसके, ये सब भी आप लोगों को पता ही होगा। बट फिर भी हमने सोचा कि आप लोगों से इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं, तो इसीलिए हमने अपना कैमरा उठाया और आप लोगों से बात करना शुरू कर दिया। वैसे आप सब बताइए कैसे हैं आप सब। अपने सभी फ्रेंड्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ, उन्हें हैप्पी होली विश करती हूँ और नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आप लोगों का सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमें मोटिवेट करता है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। सोमवार को यानी कि आज है फ्राइडे, मंडे को होली है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन होती है, ये तो सभी को पता होगी। पर होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, होलिका दहन क्यों किया जाता है, ये सब मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि चलिए हम आप लोगों से थोड़ी बात भी कर लेंगे। वैसे आप लोगों ने यहाँ मुझे इतना दिया, इतना सपोर्ट किया मेरा, मुझे कभी नहीं होता है कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना स्नेह देते हैं अपना। बट फिर भी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। हम जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। इसलिए जो भी हमारी फैमिली में है या फिर जो भी न्यू है, जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारी फैमिली में से कोई देख रहा है, उन सबको पता ही होगा जो हमारी फैमिली से है कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो प्लीज यार, जब इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-3 मिनट तो वॉच कर ही लीजिए। 2-3 मिनट अगर आप देख लेते हैं तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब भी निकल जाता है। लेकिन जब आप लोग देखते नहीं हैं और बिना देखे ही कमेंट कर देते हैं, तो यूट्यूब टीम जो वहां बैठी हुई है वो जब अपडेट करती है तो वो कट कर देती है और हमें दिखाई नहीं देता है। तो प्लीज आप लोग 2-3 मिनट तक वीडियो को देख लीजिए, फिर कमेंट कीजिए। और हमारा तो ये कहना है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। लेकिन फिर भी बहुत लोगों के पास टाइम नहीं रहता, ज्यादा सबके वीडियो देखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए प्लीज उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि प्लीज हमारे वीडियोस को 2-3 मिनट ही, ज्यादा नहीं 2-3 मिनट ही देख लीजिए, लेकिन 2-3 मिनट तक देख लीजिए। आप सबको तो पता ही होगा कि 2-3 मिनट देखने पर उसको माना जाता है। तो प्लीज आप लोग 2-3 मिनट तक देखिए। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग पूरा वीडियो देख कर ही जाएं। वैसे वीडियो के लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग रहता है या फिर कुछ ऐसी जानकारी होती है, तो हमारा तो यही कहना है कि जो भी हो वो वीडियो को पूरा देखें और पूरी तरीके से सपोर्ट करें। यूं आधा अधूरा बिना देखे कमेंट करना, ये सही नहीं होता है और ना तो यूट्यूब टीम इसे एक्सेप्ट करती है। तो प्लीज हमारी मेहनत को सफल कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन आपको पता ही होगा। होलिका जो हिरण्याकश्यप की बहन थी, भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करने से और उनका नाम लेने से नहीं माने, तो हिरण्याकश्यप जो थे उन्होंने कहा कि अब इन्हें मरवा दिया जाए। तो उन्होंने काफी सारे प्रयत्न किए और जबकि वो उनके पुत्र थे, प्रहलाद उनके पुत्र थे, लेकिन फिर भी वो भगवान विष्णु से इतना उन्हें बैर था कि उन्होंने अपने पुत्र को ही मरवाना चाहा। उन्होंने कई तरीकों से उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद हर जगह से सुरक्षित बच गए तो इसलिए एक दिन होलिका आई जब हिरण्याकश्यप के पास, तो हिरण्याकश्यप ने सारी बातें, सारा वृत्तांत उन्हें अच्छे से बताया, सुनाया कि ऐसी ही बात है। हमारे को अपना दुश्मन मानते थे, हमारे बैरी का ये दिन रात नाम लेता है, उनकी पूजा करता है, उनका भक्त है, इसलिए इसे मुझे खत्म करना है।
तो होलिका ने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे इन देवों से एक वरदान मिला है कि मुझे आग जला नहीं सकती है, पहनने के बाद मुझे आग जला नहीं सकती है। तो एक काम करिए, एक चिता तैयार करवाइए और उस पर मैं अपना वही वस्त्र पहनकर और आपके पुत्र को लेकर यानी कि प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ जाऊंगी और उसमें आप आग लगवा दीजिए। मैं तो बच जाऊंगी लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन को हाँ कर दिया। और अगले दिन वो जो है होली के एक दिन पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक चिता लगवाई और उस पर की बहन उस चिता पर बैठ गई अपने उस वस्त्र को जो उन्हें मिला था वो अपने उस वस्त्र को पहनकर उस चिता में बैठ गई और अपने गोद में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन वो क्या है ना कि कहा गया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यानी कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो उसे आग या पानी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, या फिर दुनिया की ऐसी कोई ताकत उसे एक खरोंच भी नहीं लगा सकती है, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई और चिता में आग लगवा दी गई। तो आग लगने के बाद जब आग की लपटें बढ़ने लगी, भयंकर आग लगी जब, तो उसमें जो है भगवान की महिमा तो देखिए। भगवान ने होलिका के ऊपर जो वस्त्र थे जिससे वो बच सकती थी वो वस्त्र प्रहलाद के ऊपर कर दिया और होलिका उसी आग की लपटों में जल गई। तो उनका यही संदेश था कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, कितना भी पावरफुल हो, लेकिन अच्छाई के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। और टिकने की क्या बात है, जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ तो बुराई का नष्ट होना है, वहाँ पर बुराई का नाश तो होना ही होना है। फिर जब आग की लपटें शांत हुई, होलिका जब पूरी तरीके से जल गई, तो फिर सब देखने आए, हिरण्याकश्यप भी देखने आए कि उनका पुत्र जला कि नहीं, मरा कि नहीं। तो वो जब देखते हैं तो भक्त प्रहलाद जो है उस चिता पर बैठकर वहां पर भगवान विष्णु का नाम लिए जा रहे थे, आंखें बंद करके भगवान विष्णु का जाप किए जा रहे थे। और होलिका जो थी वो पूरी मतलब राख हो गई थी, वो दिखी नहीं कि कहाँ गई। फिर हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आया, फिर उन्होंने बहुत सारे तरीके आजमाए उन्हें मारने के लिए, लेकिन जब प्यारी बहन जल गई तो उन्होंने सोचा कि अब इसका अंत मैं ही करूंगा, अब इसको मैं ही मारूंगा अपने हाथों से। तो उन्होंने एक खम्भे में प्रहलाद को बांध दिया और बांधकर उसे मारने चले। तो जैसे ही वो उन्हें मारने चले और इधर भक्त प्रहलाद आंखें बंद करके, उनके जुबान पर एक ही नाम था, वो था भगवान विष्णु का। तो वो सिर्फ भगवान विष्णु का जाप किए जा रहे थे और इधर हिरण्याकश्यप उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। तभी जैसे उन्होंने तलवार उनके ऊपर जोर से ऐसे मतलब खींच के निकाला, वैसे ही उस खंभे के कई टुकड़े हो गए और उस खंभे में से कोई नरसिंह था। नरसिंह का मतलब है कि आधा नर और आधा शेर। उनका धड़ तो नर था, मतलब मनुष्य था, पर जो मुख था वो शेर की तरह था, जो हाथ थे वो शेर की तरह थे, मतलब उनके शेर के जैसे पंजे होते हैं वैसे थे। तो उन्होंने तो पहले ही समझ गए कि और कोई नहीं, भगवान विष्णु ही है जिनका मैं दिन रात जप करता रहता हूँ। पर हिरण्याकश्यप को समझ में नहीं आया कि वो कौन है। और इधर जब भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुए तो वो इतने क्रोधित थे कि उन्होंने हिरण्याकश्यप को मारने चले। लेकिन हिरण्याकश्यप को ये खुशी थी कि उसे एक वरदान मिला था कि ना तो उसे जानवर मार सकता है, ना तो उसे इंसान मार सकता है, ना तो वो हथियार से मर सकता है, ना तो अस्त्र से, ना तो शस्त्र से, ना तो दिन में, ना तो रात में, ना तो घर के बाहर, ना तो घर के अंदर। मतलब उसकी मृत्यु कहीं लिखी ही नहीं थी, ऐसी उसने वरदान मांग रखी थी पहले से ही। तो उसने कहा तुम तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तो मर सकता ही नहीं हूँ, क्योंकि ना तो दिन में मारा जा सकता हूँ, ना तो रात में मारा जा सकता हूँ, ना घर के अंदर मारा जा सकता हूँ, ना बाहर मारा जा सकता हूँ।
तो मैं तो कहीं मारा ही नहीं जा सकता, मैं तो अमर हूँ। खुश हो गया कि वो नहीं मर सकता, लेकिन भगवान है ना, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास ना तो कोई अस्त्र था ना तो कोई शस्त्र, क्योंकि वो किसी चीज से तो मारा नहीं जाता। तो उन्होंने ना तो दिन था ना तो रात, ना तो जमीन था ना तो आसमान, क्योंकि वो तो कहीं नहीं मर सकता था ना। तो ना तो जमीन था ना तो आसमान, ना तो अस्त्र था ना कोई शस्त्र था, कुछ भी नहीं था, ना घर के अंदर था ना बाहर था। उन्होंने मतलब जहां पर घर का वो होता है, मेन डोर होता है, जब घर में हम एंट्री लेते हैं या एग्जिट होते हैं, उस जगह पर तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघे पर लिटाया और उनके पेट को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप की इस तरीके से मृत्यु हुई। तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। होलिका दहन इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है। तो उस टाइम से होलिका दहन का पर्व चलता है। तो होलिका दहन के दिन यही होता है। उस दिन वैसे हम यूपी से हैं, तो हमारे गांव में क्या होता है कि होलिका दहन के दिन जो काली वाली राई होती है, आपने देखी होगी, सरसों, मस्टर्ड, काला वाला, उसे भून कर फिर उसे सिलबट्टे पर पीस कर फिर उसका जो पेस्ट रेडी होता है, उसे गांव की लैंग्वेज में वैसे बुकवा कहते हैं। तो उसे जो है शरीर के मतलब हाथों में, पैरों में, एक तरीके का समझो उबटन ही है। पहले शादियों में भी, शादी जिसकी पड़ती थी लड़कियों की या फिर लड़कों की, वो लगाया जाता था। तो फिर उसे ही पीस कर उसका पेस्ट तैयार करेंगे और फिर हाथ में, पैर में, यहाँ तक कि फेस पर भी उससे मसाज किया जाता है। और फिर मसाज करने के बाद जो वो मतलब ऐसे उसका छिलका जो निकलता है बाद में, हमारे शरीर से मसाज होने के बाद जो उसका छिलका निकलता है, उसे हम गांव की लैंग्वेज में लीझी कहते हैं, लीझी। तो वो ले जाकर हम होलिका दहन की जहां आग लगाया जाता है, गांव में बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटमेंट होते हैं होलिका दहन के दिन। सबके घर से लकड़ी या जो भी रहता है, ज्वलनशील पदार्थ जो भी होते हैं, वो ले जाकर एक जगह पर इकट्ठा करते हैं सब, और फिर आग लगी रहती है जिस जगह पर वो जो लीझी होती है उसी में डाल दिया जाता है कि हमारे शरीर का भी जो मतलब जो भी हो, बीमारी हो या फिर रोग या जो भी हो, बुराई हो हमारे अंदर, यहाँ ऊपर ही नहीं अंदर भी हमारे जो बुराई हो, वो सब इसी आग में जलकर खत्म हो जाए। तो फिर जला दिया जाता है और उसमें बुराइयों का अंत किया जाता है। तो यही है होलिका दहन की कहानी। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है होली खेलिए, जरूर खेलिए, लेकिन इस बार सबके बाहर निकलकर सबके साथ खेलने से अच्छा है कि घर के फैमिली मेंबर्स के साथ खेलें, घर के अंदर खेलें। क्योंकि आपको पता है जैसा कि कोरोना बढ़ रहा है फिर से एक बार, तो हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो हमें घर के अंदर ही अपने फैमिली मेंबर्स के जितने भी सदस्य हों आपके घर में, उनके साथ आप होली खेलिए, अच्छे से खेलिए और अपनी सेफ्टी के साथ खेलिए। सेलिब्रेट करने के लिए आप जो है अच्छे अच्छे डिश बना सकते हो घर पर, और अपने घर के सदस्य के साथ आप एंजॉय कर सकते हो, ऐसे मना सकते हो। तो होली मनाने के लिए कई तरीके हैं, बट आप सभी होली मनाइए और सेफ होली मनाइए। तो चलिए, अब आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। अब मैं आप सबसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।